कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। देखियो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शिव महापुराण की तीसरा अध्याय सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। शौनक जी बोले, सूत जी आप बुद्धिमान हो, भाग्यशाली एवं सर्वज्ञ हो। आपकी कृपा से मैं भी बार बार कृतार्थ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अतीव प्रसन्न हुआ है। कृपा करके प्रेम वर्धनी शंभु की कथा और भी सुनाइए। संसार में अमृत पीने वालों को मुक्ति नहीं मिलती। शंभु की कथा अमृत है, इसके पान से तो मुक्ति प्रत्यक्ष है। शंभु की कथा धन्य है, धन्य है। आप भी परम धन्य हो। जिस शंभु की कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। सूत जी बोले, हे शौनक, तुम शिव भक्त शिरोमणि वेद वेदता हो, इसलिए मैं तुम्हें गुह कथा भी सुनाता हूँ। सुनिए। समुद्र के निकट एक वासफल नाम ग्राम था। वहाँ वैदिक धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास किया करते थे। वे महान दुष्ट थे, जिनकी आत्मा दुर्विषयी थी। शस्त्र धारी, पर स्त्री भोगी, खल कपटी, खेती करने वाले थे। ज्ञान वैराग्य एवं सद्धर्म तो जानते ही न थे। वे पशु बुद्धि दुष्ट कथाएं श्रवण करने में तत्पर थे। अन्य वर्ण भी दुर्बुद्धि अपने अपने धर्म से पतित कुकर्मों में पड़े हुए विषय वासनाओं में लीन थे। स्त्रियां भी सबकी सब स्वेच्छाचारिणी, कुटिला, पाप परायणा, दुर्बुद्धि, व्यभिचारिणीय एवं सदाचार से रहित थे। इस प्रकार दुर्जनों से पूर्ण उस वासकल ग्राम में बिंदुग नामी एक अधम ब्राह्मण था। वह दुरात्मा महापापी था। स्त्री होने पर भी कुमार्गगामी था। सर्वदा कामासक्ति होकर वैश्यापति था। वह दुष्ट काम बाणों से पीड़ित होकर सुधर्मिणी चंचला नाम अपनी पत्नी को त्याग कर पूरा वैश्यागामी हो गया। इसी प्रकार उसे कुकर्म करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी पत्नी चंचला काम पीड़ित होकर पहले तो अपने धर्म के भय से क्लेश सहती रही। जब वह युवती हुई तो काम को न सह सकने के कारण उसने भी अपना धर्म त्याग दिया। रात के समय पति की दृष्टि बचाकर किसी पापी जार से संगत हुई। इस प्रकार वह भी कुमार्गगामिनी हो गई। एक बार बिंदुग ने काम पीड़ित अपनी पत्नी को जार से संगत करते देख लिया। तब वह क्रोध में भर गया, क्योंकि वह दुष्टा जार संगत थी। इसी कारण उस पर वेग से दौड़ा। उसे आता देखकर दुष्ट जार तो कपट करके वहाँ से भाग गया। तब तो उसने अपनी स्त्री को पकड़ लिया और उस दुष्चरित्रा को उसने खूब घूंसे जमाए। जब वह अपने पति से पिट गई तो उसे भी क्रोध आ गया और वह दुराचारणी निर्भय होकर पति से बोली। क्या बोली पति से? चंचला बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं। तुम भी तो नवयौवना पति सेवा परायण मुझ पत्नी को त्याग कर प्रतिदिन वैश्यागामी हो रहे हो।
जो पत्नी रूपवती युवती हो, काम से व्याकुल हो, उसे पति का विहार प्राप्त न हो तो उसकी क्या गति होगी? उत्तर दो। मैं भी तो रूपवती नवयौवना हूँ, उसमें तुम्हारा संग प्राप्त नहीं। भला मैं किस प्रकार काम का दुख सहन करूं? सूत जी बोले, जब उस ब्राह्मणाधम को पत्नी ने ऐसा कहा तो उस दुर्बुद्धि पापी ने पत्नी के प्रति कहा। बिंदुक बोला, तुमने सत्य कहा है, तुम्हारा मन भी काम से व्याकुल है कांते। अब तुम्हें हित की बात कहता हूँ, भय छोड़कर सुन। तू निर्भय होकर जारों के साथ विहार कर, पर उसमें धन भी तो ले, क्योंकि मैं वैश्यागामी हो गया हूँ और तू उनसे धन लेकर मुझे देती रह, जिससे तेरा मेरा दोनों का स्वार्थ बना रहेगा। सूत जी ने कहा। इस भांत पत्नी पति से सुनकर वह चंचला प्रसन्न हुई और पति की बात मान ली। अब तो वे दोनों प्रण करके कुकर्म में पड़ गए। इस प्रकार उन दोनों दुराचारियों को कुकर्म करते करते बहुत सा समय बीत गया। उन मूर्खों का सारा समय निष्फल गया। वह कुमति वैश्यापति दुष्ट ब्राह्मण समय पाकर मृत्यु हुआ एवं पापों के कारण नरक में गया। उस मूर्ख ने बहुत काल पर्यंत नरक भोग दुख भोगे। इसके अनंतर वह पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अब दुराचारी बिंदुकपति के मर जाने पर मूर्खा चंचुली चिरकाल पुत्रों के साथ घर में रह गई। जारों के साथ उसका विहार जैसा ही रहा। समय पाकर उस कामसक्ता का यौवन अब तो बीतने लगा। एक बार दैवयोग से पुण्य पर्व के आने पर वह नारी बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। बंधुओं के प्रसंग से उसने भी किसी तीर्थ पर स्नान किया, फिर बंधुओं के साथ इधर उधर भ्रमण करने लगी। किसी देवालय में पहुंचकर उसने देवज्ञ के मुख से शिवपुराण की पवित्र एवं शुभ कथा भी सुनी। कथा में उसने सुना जी, जो स्त्री जार आसक्त होकर मरती है, नरक में यमदूत लोह के परिधि तपाकर उसकी योनि में डालते हैं। इस प्रकार वैराग्य वर्धनी कथा सुनकर भय से वह काँप उठी। जब कथा हो चुकी, श्रोतागण भी चले गए, तब वह डरी हुई शिव भक्त कथावाचक के पास गई और बोली, ब्राह्मण, मैं दुराचारणी हूँ, अपना धर्म नहीं जानती। मेरा वृतांत सुनकर कृपा मेरा उद्धार करें, मेरे चरित्र पापमय हैं। मुझ मूर्खा ने अपना यौवन व्यभिचार में कामासक्त होकर गुजार दिया है। आपकी वैराग्य रसदायक तथा कथा सुनकर मेरी आंखें खुली हैं। मैं डर रही हूँ, वियोग से काँप रही हूँ। काम से मोहित मुझ पापनी को धिक्कार है। दुराचार में पड़ी हुई स्वधर्म से पतित महानिंदनीय मेरी क्या गति होगी? जो स्वल्प सुख के कारण जो कि स्वकार्य विनाशक है, इसे मैं न जानती हुई अति कष्टदायक घोर पाप करती रही हूँ। अब न जाने मैं कौन कौन सी कष्टदायक घोर दुर्गति में पड़ूंगी। वहाँ मुझ दुराचारणी की कौन आकर रक्षा करेगा? मरने पर भयंकर यमदूतों को मैं किस प्रकार देख सकूंगी? जब वे मेरे गले में आकर पास बांधेंगे तो मैं कैसे सह सकूंगी? नरक में जब मेरा शरीर खंड खंड करके काटेंगे तो मुझसे कैसे सहन होगा? वहाँ तो घोर
यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इंद्रियों की चेष्टाएं सोचती हुई मैं किस प्रकार दिन निकाल सकूंगी। घोर दुख में पड़कर मैं किस प्रकार सो सकूंगी। हाय मेरा हृदय फट रहा है, मैं जल रही हूँ, मैं पापनी सब प्रकार से नष्ट हो चुकी। हाय विधाता, महापाप में हठपूर्वक मेरी बुद्धि क्यों लगा दी, जिससे मैं सर्व सुखदायक अपने धर्म से भी विमुख हो गई। हे ब्रह्मण, शूल के चुभाने से, ऊंचे पर्वत से गिरने से जो दुख होता है, उससे करोड़ गुना मुझे दुख हो रहा है। यदि 100 अश्वमेध किए जाएं एवं 100 वर्ष गंगा स्नान भी होता रहे, फिर भी प्रायः मेरे महापापों की शुद्धि नहीं होगी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसकी शरण लूं। नरक समुद्र में गिरती हुई मुझे कौन आकर बचाएगा। हे ब्रह्मन, आप ही मेरे गुरु पिता माता हो। मैं बहुत दीन हूँ, आपकी शरण में आ गई हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार करो। सूत जी बोले। वह इस प्रकार दुखी होकर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने कृपा करके उसे उठाया और बोला, बोलो। तीसरे अध्याय की समाप्ति हो गई है। अब चौथा अध्याय में इसकी शेष कथा अगले वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा, क्योंकि चौथे अध्याय में इसका दिया हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।